तो आज हम डिस्कस करेंगे यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने डबल कर दिया है टैरिफ इंडिया के ऊपर। 50% का टैरिफ लगा दिया है, क्योंकि अभी भी रशिया से हम ऑयल परचेज़ कर रहे हैं। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यूएसए के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है और उन्होंने एक 25% टैरिफ लगा दिया है इंडियन इंपोर्ट्स के ऊपर। और उन्होंने बोला है कि जो इंडिया जो है वो कंटिन्यू कर रहा है परचेज रशियन ऑयल से, और ये जो 25% एडिशनल टैरिफ लगाया गया है ये 3 वीक्स में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ये पूरी तरीके से हमारे जितने भी इंडियन गुड्स हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। 50% का जो टैरिफ लगाया जा रहा है, और इन्होंने कुछ फ्यू एग्जाम्पशंस दिए हैं, जैसे कि स्टील, एल्युमिनियम और फार्मास्यूटिकल्स को। यूएसए के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, उनकी वेडनेसडे को मॉस्को में मीटिंग थी यूएसए और रशिया की, यूक्रेन के इशू पर कि कैसे वॉर को रोकना है, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। उसकी वजह से यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने टैरिफ लगा दिया है 25% इंडिया पर। और उन्होंने बोला है कि कोई भी कंट्री अगर रशिया से एनर्जी या ऑयल कुछ भी बाई कर रहा है तो हम उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। और ये ऑर्डर जो है वो एग्जाम्पशंस ज़रूर देता है, कुछ कुछ जो टारगेटेड किए गए थे, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स, जैसे कि स्टील, एल्युमिनियम, इनको बिल्कुल भी हिट नहीं करेगा, लाइक अ फार्मास्यूटिकल्स ऑल्सो। तो जो इंडिया, यूएसए का ये कहना है कि इंडिया जो है वो रशियन ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है, जो कि पूरी तरीके से अंडरमाइन करता है यूएसए जो एफर्ट कर रहा है रशिया और यूक्रेन को लेके कि वॉर ख़त्म हो जाए। वो एक तरीके से अंडरमाइन हो जाता है अगर इंडिया रशिया के साथ अगर बाई करता रहेगा ऑयल। तो इन्होंने ये बोला है कि वाइट हाउस ने स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया सब्सिक्वेंटली रीसेल कर रहा है, जो भी हम रशिया से ऑयल बाई कर रहे हैं हम उसको बाहर मार्केट में, ओपन मार्केट में हम सेल कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये रशियन इकॉनमी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और रशियन इकॉनमी जो है वो ग्रो करेगी तो और यूएसए जो ट्राई कर रहा है एफर्ट रशिया और यूक्रेन के वॉर को रोकने को, वो और फ्यूल अप दे रहे हैं। ये 25% का जो टैरिफ लगाया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, वो एक तरीके से रोकना चाहते हैं कि जो भी कंट्री सपोर्ट कर रही हैं रशियन फेडरेशन को या रशियन फेडरेशन इकॉनमी को ऑयल के इंपोर्ट्स के थ्रू, या कोई भी जो भी चीज़ें अगर हम इंपोर्ट करते हैं कोई भी कंट्री, तो वो एक तरीके से इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज है कि रशिया जो है वो आगे भी एग्रेशन ऐसे बढ़ाता जाएगा और ये वॉर जो है वो कंटिन्यू चलता जाएगा। तो ये जो मूव है वो पूरी तरीके से, जो प्रेसिडेंट हमारे पीएम मोदी हैं, उन्होंने बोला है कि चाइना के लिए विजिट पे जा रहे हैं 7 साल के बाद। ये हो सकता है कि यूएसए और इंडिया का जो रिलेशन है उसको और ख़राब कर दे, क्योंकि ऐसे हालातों के बीच में पीएम मोदी का जो विज़िट है चाइना में, वो हो सकता है कि जो टेंशन्स हैं वो उसको और इंक्रीज़ कर दे। तो यूएसए का ये कहना है कि इंडिया बिल्कुल भी एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, क्योंकि जो ये बिजनेसेस करते हैं हमारे साथ इतना, बट हमें कोई भी उसमें बिजनेस नहीं मिलता, कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, हम सेटल्ड कर रहे हैं 25% पे। ऐसा उन्होंने 2 दिन पहले अपने इंटरव्यू में बोला था, और उन्होंने बोला था कि मैं फर्दर इसे और भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। इन्होंने एक सीएनबीसी को इंटरव्यू देते हुए यूएसए के प्रेसिडेंट ने ये कहा था। तो जो ये रशियन ऑयल जो ख़रीद रहे हैं वो एक तरीके से फ्यूल अप हो रहा है वॉर मशीन्स को, और ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भी मैं इस चीज़ से खुश नहीं हूँ। और इन्होंने ये कहा हुआ है कि मैं अपने पॉइंट्स पर स्टिक हूँ। इन्होंने बोला है कि इंडियन टैरिफ जो है वो बहुत हाई है इंडिया के साथ, इसीलिए लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट इंडिया बहुत हाई टैरिफ लगाता है दूसरी कंट्री अगर कोई भी इनके यहाँ पर अगर एक्सपोर्ट करती है तो। इंडिया ने भी अपना जवाब दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये कहा है कि इंडिया एक्यूज़ करता है यूएस और जो यूरोपियन यूनियन है वो खुद इन्वॉल्व है रशिया के साथ एनर्जी बाई करने में। जैसे यूरोपियन यूनियन जो है वो ख़रीद रही है 67.5 बिलियन यूरो का जो ट्रेड है वो करती है। लास्ट ईयर ही इनका जो ट्रेड है वो 67.5 बिलियन का है, और सर्विसेज में है 17.2 बिलियन का। और यूएसए जो है वो इंपोर्ट करता है कौन कौन सा मेटल, यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, पैलेडियम और फर्टिलाइज़र्स और केमिकल्स, ये रशिया से ये इंपोर्ट करते हैं। तो इंडिया बोल रहा है कि आप डबल स्टैंडर्ड क्यों शो कर रहे हो, आप खुद रशिया से बाय कर रहे हो। तो इंडिया को ये लगता है कि ये पूरी तरीके से अनजस्टिफाइड है जो आप टैरिफ लगा रहे हो, और अनरीजनेबल है, ऐसा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा। दूसरी मेजर इकोनॉमी की तरह इंडिया भी सारे स्टेप्स लेगा पूरी तरीके से अपने नेशनल इंटरेस्ट और अपने इकोनॉमिक सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इंडिया ने पॉइंट आउट भी किया है कि यूएस से पहले बैक कर रहा था कि इंडिया जो परचेज़ कर रहा था रशिया से, कि वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं, एक तरीके से मजबूत कर रहे हैं, जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट में स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं। तो उसके लिए इंडिया पहले इंडिया को यूएसए सपोर्ट कर रहा था और अभी उसका अपोज कर रहा है। सडन रिफ्ट कैसे स्टार्ट हुआ, यूएसए और इंडिया के बीच में जो रिलेशन था वो कैसे ख़राब होने स्टार्ट हुआ। 31 जुलाई को ट्रंप ने अनाउंस किया 25% टैरिफ इंडियन गुड्स पे,
जो शिफ्ट होने वाले थे यूएस में। तो पहली बार इन्होंने थ्रेटन किया एक अनस्पेसिफाइड पेनल्टी कि अगर आप रशियन ऑयल खरीदोगे तो हम आपके ऊपर पेनल्टीज लगा देंगे। तो इंडिया एक बड़ा बायर है क्रूड ऑयल का रशिया से, और ये इंपोर्ट करता है 1.75 मिलियन बैरल पर डे फ्रॉम जनवरी टू जून, और ये इस साल 1% और बढ़ गया है। तो इंडियन जो रिफाइनर है नायरा एनर्जी, जो कि मेजर बायर है रशियन ऑयल का, वो मेजॉरिटी में ओन करता है कौन, रशियन एंटिटीज़, जिसे इंक्लूड करते हैं ऑयल मेजर रॉसनेफ्ट। और इसे सब्जेक्ट किया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन जो है उस पर सैंक्शन लगा रहा है, और वो टारगेट कर रहा है कि रशिया का जो ऑयल है और जो एनर्जी इंडस्ट्री है उसको नीचे गिराने के लिए।